Welcome to Smart Chemistry YouTube channel. Subscribe now. स्वागत है फ्रेंड्स आपका फिर से स्मार्ट केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो देखिए, जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है वो किस टाइप से होता है और वो होता क्या है। देखिए, मेरे पास एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, कोई भी मेरे पास, देखो ये मेरे पास कोई भी एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। इसमें क्या है, मेरे पास एक बॉन्ड है यहाँ पे, तो दोनों एटमों के बीच में क्या है, एक बॉन्ड है। अब इस बॉन्ड का क्या होगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता है। जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, इसमें देखो एक तो इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है। अब यह है जो दोनों एटम के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे जो दोनों बॉन्ड बनाया कोवेलेंट बॉन्ड है मेरे पास, ये क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है। अब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट किस टाइप से होगा, इसके पास जाएंगे, इसके पास जाएंगे, या फिर एक ही तरफ किसी जाएंगे, या फिर अदर होगा। तो वो ऑल ओवर क्या होता है, वो होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। तो देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है वो किस किस टाइप से होता है। वो हमारा 4 टाइप से होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। वो देखते हैं कौन कौन से होते हैं। पहला हम बात करते हैं किसकी, इंडक्टिव इफेक्ट की। जो पहला हमारा वो है इंडक्टिव इफेक्ट। सेकंड है वो है हमारा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। और जो थर्ड है हमारा वो है रेजोनेंस, जिसको बोलते हैं रेजोनेंस, या फिर क्या बोलते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट। और चौथा जो हमारा है वो है हमारा हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन या फिर क्या बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस, इसको क्या बोलते हैं। तो हमारे पास जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो डिस्प्लेसमेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है, वो 4 टाइप से होता है। कौन कौन से हैं, पहला हमारा इंडक्टिव इफेक्ट, सेकंड है हमारा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, तीसरा हमारा रेजोनेंस या फिर मेसोमेरिक इफेक्ट, या फिर चौथा हमारा हाइपर कंजुगेशन या फिर नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले एक एक के बारे में बात करेंगे। देखिए, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या होता है, रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, और इनके। तो देखिए, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। देखिए, मेरे पास एक मॉलिक्यूल है यहाँ पे, ये कोई मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, इसमें ये बॉन्ड है। तो इनमें क्या होगा, जो दोनों एटम्स हैं, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव में अगर अंतर होगा, तो इसमें क्या होगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो अपनी और जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। जैसे मैं बात करूं इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बात करूं, जैसे इसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन आप ग्रहण करने की क्षमता क्या है, इसमें ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता इसकी ज्यादा है। तो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो इससे क्या होगा, इसमें क्या आ जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इसमें क्या आएगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो मैं बात करूं जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो पहले किसके थ्रू होता है, वो होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर के कारण क्या होता है, हमारा इंडक्टिव इफेक्ट शो होता है। इंडक्टिव इफेक्ट हमारे को देखने को मिलता है। अब मैं बात करूं जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो कितने टाइप का होता है। तो देखिए, अब बात करते हैं अब आगे इंडक्टिव इफेक्ट के टाइप्स की। तो जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो 2 टाइप्स का होता है हमारे पास। पहला क्या है हमारे पास, जो पहला इंडक्टिव इफेक्ट है वो है प्लस आई इफेक्ट, क्या हमारा प्लस आई इफेक्ट। और जो सेकंड हमारा वो है हमारा माइनस आई इफेक्ट। क्या है मेरा, माइनस आई इफेक्ट। तो हम पहले बात करते हैं प्लस आई इफेक्ट क्या होता है और माइनस आई इफेक्ट क्या होता है। पहले तो मैं बात कर लूं, इसमें जिक्र होने वाला है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। देखो, किसी भी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसका वह प्रॉपर्टी होती है जिसके थ्रू वह किसी भी, मतलब कि अपने और इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता रखता हो, अपनी और इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखता हो, और साथ ही साथ वो क्या हो, एज ए बिहेव करे, वो एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज के रूप में बिहेव करे, कि वो उसके पास देखो जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी वो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगी। तो इस तरह से जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखता है। तो अब बात करते हैं, देखो यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट की। देखिए, ये प्लस आई इफेक्ट क्या होता है। देखो मेरे पास, देखो मैं एक बात करूँ, मेरे पास एक मॉलिक्यूल, देखो यहाँ पे इस तरह से मेरे पास मॉलिक्यूल है, इसमें बात करते हैं प्लस आई इफेक्ट की। अगर मैं यहाँ से इनमें से किसी एक हाइड्रोजन का रिमूव करा दूं किसी ऐसे एटम से जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, कार्बन से ज्यादा हो। देखो मैं बात करूं यहाँ पे हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं, जैसे मैं पहले बात करूं, सबसे ज्यादा जो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो हमारी होती है फ्लोरीन की, जो कितनी होती है 4 होती है।
उसके बाद ऑक्सीजन की होती है, उसके बाद हमारे पास नाइट्रोजन की होती है, उसके बाद हमारी ब्रोमीन की होती है, और साथ साथ ब्रोमीन के जो नाइट्रोजन और लगभग क्लोरीन की दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल होती है, और हमारी ब्रोमीन की होती है, और जो हमारा इसके बाद होता है हमारा आयोडीन होता है, आयोडीन और जो हमारा कार्बन होता है उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सेम होती है। तो हम बात करें इसकी फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है तो 4 होती है, उसके बाद ऑक्सीजन की 3.5 होती है, जो हमारे पास नाइट्रोजन और क्लोरीन है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान होता है 3 होता है, और जो ब्रोमीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान होता है 2.8 होता है, और जो हमारे पास आयोडीन या फिर हमारा जो कार्बन है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान होता है 2.5 होता है। तो इस टाइप से हमारे पास सब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो हम सीरीज देखते हैं वो इस टाइप से होती है। अब हम बात करें, देखो हमने क्या किया यहाँ से, एक यहाँ पे हाइड्रोजन का रिमूव करवाया, किससे हम करवाते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन से, मतलब कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम से। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम कौन सा होगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती हो, तो वो क्या होगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, मतलब कि इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की क्षमता रखता हो, वो क्या होगा हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। तो देखिए मैं बात करूं इसकी, हमारे पास जितने भी मेटल है, हमारे पास एस ब्लॉक की जितनी भी मेटल्स होती है वो क्या होती है हमारी इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होती है। देखो मैं उनमें से बात करूं, जिसमें यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, इसका रिमूवल कर दूं मैं यहाँ से, एक हाइड्रोजन का रिमूवल कर दूं किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के द्वारा। जैसे मेरे पास मैंने बात करी लिथियम की, तो मैंने यहाँ से लिथियम का क्या करते हैं, यहाँ से एक हाइड्रोजन को लिथियम के थ्रू मैंने क्या कर दिया, इसको डिस्प्लेस कर दिया, तो क्या होगा, तो यहाँ पे जो बॉन्ड बना है इनके बीच में, जो कोवलेंट बॉन्ड बना है, जो हमारे पास कार्बन और इस लिथियम के बीच में जो बॉन्ड बना है, तो इसके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, तो इसमें देखिए हम लिथियम की बजाय हमारे पास जो कार्बन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो क्या करेंगे, जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेगा, जो कार्बन अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो मतलब ये क्या कर रहा है, यहाँ पे जो हमारा लिथियम आया है वो क्या कर रहा है, कार्बन को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है। तो जितने भी हमारे पास एटम्स होंगे, जैसे मैं बात करूं, जितने भी हमारे पास एटम होंगे जो कि कार्बन चेन पर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाते हैं, वो क्या कराते हैं हमारे, वो कहलाते हैं प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप कहलाते हैं। वो कौन कौन से हो सकते हैं हमारे पास, जैसे मैंने बात की लिथियम की, साथ ही साथ हमारा सोडियम हो सकता है, हमारे पास जो एल्किल ग्रुप होता है वो हो सकता है। अब देखते हैं एग्जांपल के थ्रू कि जो हम बात करते हैं कि जो प्लस आई इफेक्ट होता है वो किस टाइप से आगे बढ़ता है। तो देखिए हम बात करते हैं किसी मॉलिक्यूल में, देखिए मेरे पास ये एक मॉलिक्यूल है, देखो ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसमें क्या है, पहले तो बात कर लो ये वाला, ठीक है, ये मेरे पास एक मेथेन है, इसमें करते हैं हम बात प्लस आई इफेक्ट, किस टाइप से प्लस आई इफेक्ट बढ़ता चला जाता है। यहाँ पे एक मेरे पास मेथेन है, इसमें मैं पहले बात करता हूँ मैं एक हाइड्रोजन को, पहले देखो मैं इसको सेव कर देता हूँ, ये मेथेन है, ये मेथेन है। अगर मैं पहले बात करूँ इस हाइड्रोजन को पहले मैं कर दूं एक एल्किल समूह द्वारा, किसी भी हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला ग्रुप है उसके द्वारा हम इसको क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। जैसे मैंने रिप्लेस किया, क्या हुआ यहाँ पे, ये वाला X, ये H और यहाँ पे आ गया एक। अगर मैं आगे बात करूँ एक ग्रुप को और कर दूं यहाँ से, जैसे मैं ग्रुप को करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, ये वाली पोजीशन बनेगी। अगर आगे मैं इसको भी कर दूं तो कौन सी पोजीशन बनेगी मेरे पास, ये वाली पोजीशन बनेगी। और अगर मैं आगे इसको भी क्या कर दूं, यहाँ पे रिमूव कर दूं, तो मैंने क्या कर दिया, इसको भी और इसको भी मैंने रिमूव कर दिया। तो हम बात करते हैं जैसे देखो यहाँ पे ओनली क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन है। आगे बात कर दिया हाइड्रोजन को क्या कर दिया मैंने, रिमूव कर दिया, किससे, एल्किल ग्रुप से। तो इस टाइप से हम आगे 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 जैसे हाइड्रोजन को हम रिमूव करते चले जाते हैं। तो इसमें देखते हैं पहले देखो इसमें क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो लगभग सेम होती है, कार्बन और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो लगभग इक्वल होती है। तो इनमें क्या होगा, जो बॉन्ड होगा उसमें पोलराइजेशन नहीं होगा। अब बात करते हैं, मेरे पास ये क्या है, एल्किल ग्रुप है। एल्किल ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो क्या करेगा ये अपनी ओर से कार्बन की ओर क्या करेगा, जो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी किससे, एल्किल ग्रुप से, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित करेगा। जैसे आकर्षित करेगा, इस पे क्या आएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इसमें क्या आएगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा। इसी टाइप से इसमें क्या है, दो ग्रुप है, तो ये इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे। इसी टाइप से इसमें तीन ग्रुप है, तो इस टाइप से होगा। इसमें चार ग्रुप है, इस टाइप से होगा। तो इसमें बात करें हम, जो हमारे पास जो प्लस आई इफेक्ट है वो किस तरह बढ़ता चला जा रहा है, जैसे जैसे हमारे पास एल्किल सब्स्टिट्यूट बढ़ते जा रहे हैं, हमारे पास जो हमारा प्लस आई इफेक्ट है वो भी धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। अब हम बात करते हैं माइनस आई इफेक्ट की। तो देखिए माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, हमने बात की प्लस आई इफेक्ट की, अब देखते हैं माइनस आई इफेक्ट। देखिए माइनस आई इफेक्ट क्या होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक मॉलिक्यूल लिया था, इस एग्जांपल की हमने बात की, हमने हाइड्रोजन का रिमूव किया था, अभी तो किससे किया था, एक हमने जो हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम था उसका रिमूव किया था। अगर मैं यहाँ पे इस हाइड्रोजन का रिमूव कर दूं
उस एटम से जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन से ज्यादा हो, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो। जैसे हमने बात की थी यहाँ पे हमारे पास फ्लोरीन था, ऑक्सीजन था, नाइट्रोजन था, उसके बाद देखते हैं हम आगे ब्रोमीन था हमारा, उसके बाद हमारा क्लोरीन वगैरह जो हमारा कार्बन था इसके नीचे आया। तो अगर मैं इनसे ऊपर वालों में से अगर इनमें से मैं किसी भी एटम को रिप्लेस कर दूं किसके द्वारा, इनके द्वारा इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा हो जाएगी। जैसे मैंने कर दिया इसका फ्लोरीन से कर दिया, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है किसकी तुलना में, कार्बन की तुलना में। तो ये क्या करेगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखता है। जैसे ये अपनी ओर आकर्षित करेगा तो क्या हुआ मेरे पास, इस पे आया पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और इस पे आया पार्शियली नेगेटिव चार्ज। तो ये ऑल ओवर क्या कर रहा है, ये जो ग्रुप जुड़ा हमारे पास वो क्या कर रहा है, जो हमारे पास कार्बन चेन थी उस पे क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा है। तो ये क्या हुआ हमारा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप कहलाते हैं। तो ये जो हमारे पास ऐसे ग्रुप जितने भी होते हैं जो हमारी कार्बन चेन होती है उस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करते हैं वो क्या कहलाते हैं, माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप कहलाते हैं। वो कौन कौन से हो सकते हैं हमारे पास, जैसे मैं बात करूं, एक तो हो गया हमारे पास हेलोजन जितने भी हमारे पास हेलोजन जितने भी हैं एक तो हेलोजन हो जाएंगे। मैं बात करूं NO2 की, साथ ही साथ बात करूं मैं OH की, तो इस टाइप से जितने भी ग्रुप होंगे वो क्या होंगे हमारे माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप होते हैं। तो ये होता है हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। अब हम बात करें, देखो जो माइनस आई इफेक्ट होता है वो सब्स्टिट्यूट के द्वारा किस टाइप से इफेक्ट कर, मतलब जो सब्स्टिट्यूट जुड़ते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में वो किस टाइप से माइनस आई इफेक्ट को इंक्रीज करते हैं। देखो मेरे पास हमने एग्जांपल लिया था लास्ट किसके बारे में बात की थी, मेथेन के बारे में। जैसे मेरे पास ये वाला मेथेन होगा, इसी टाइप से हम बात करेंगे, इस हाइड्रोजन को रिमूव कर देते किसके द्वारा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के द्वारा। जैसे मैंने कर दिया इसका किसके द्वारा कर दिया, मैंने फ्लोरीन के द्वारा, ये वाला H ये वाला H। आगे क्या करूंगा, मैं 2 हाइड्रोजन का कर दूंगा F के द्वारा। आगे क्या करूंगा, 3 हाइड्रोजन का कर दूंगा यहाँ से F और F। इसी टाइप से मैं क्या कर दूंगा, इसमें से 4 हाइड्रोजन का क्या कर दूंगा यहाँ से रिमूव कर दूंगा किसके द्वारा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के द्वारा। तो जैसे जैसे मेरे पास जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स का बढ़ते जा रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है, माइनस आई इफेक्ट भी बढ़ता चला जा रहा है। तो इस टाइप से होता है हमारा प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। अब हम बात करते हैं जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है इसके फीचर्स की बात करते हैं, देखो कि कौन कौन से किस टाइप से होता है। अब देखो स्टार्टिंग से बात करते हैं इसकी। पहली बात तो ये कि जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो किसके कारण होता है, वो होता है डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या हुआ था कि जो हमारे पास जो एटम्स थे उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस के कारण क्या हुआ था, इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा था। ये क्या हो रहा है, पहली बात तो जो हमारा होता है वो किसमें होता है, इसमें जो डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में उसके थ्रू होता है। नेक्स्ट बात करें हम लोग तो इसमें क्या होगा, जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो सिग्मा बॉन्ड के द्वारा ऑपरेट होता है, ऑपरेट बाई सिग्मा बॉन्ड। जो हमारा ऑपरेट किसके द्वारा, सिग्मा बॉन्ड के द्वारा होता है। आगे हम बात करें, ये क्या है, परमानेंट इफेक्ट है। क्या हमारे पास परमानेंट इफेक्ट है। आगे हम बात करें इसकी तो इसमें क्या होगा, जो बॉन्ड का पोलराइजेशन है, बॉन्ड पोलराइजेशन है वो क्या होगा, परमानेंट होगा। क्या होगा, बॉन्ड पोलराइजेशन परमानेंट होगा। आगे हम बात करेंगे एक कार्बन, जो हमारे पास कार्बन श्रृंखला है उसमें कहां तक ये काम करता है। तो एक वैज्ञानिक ने बताया था कि वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट किया, उसके अकॉर्डिंग बताया था कि जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो लगभग एक कार्बन चेन में कार्बन 3 या 4 कार्बन तक क्या होता है, इफेक्टिव होता है। क्योंकि क्या होता है, जैसे मैं बात करूं, देखो मेरे पास ये वाला एक इस टाइप से है, इसमें मैंने एक ऐड कर दिया, यहाँ पे कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऐड कर दिया, तो ये क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रोनेगेटिव करेगा तो इसमें क्या आएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये इसके पास से लेगा तो इसमें क्या आएगा, डबल पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा। और इसी टाइप से क्या होगा, इससे लेगा तो इस पे ये वाला आएगा। तो ये क्या होता है, इस टाइप से होता चला जाता है। तो क्या होता है कि जो हमारे पास जो डेल्टा है इसकी वैल्यू क्या करते हैं, इसकी वैल्यू होती है वो लगभग 10 की पावर -6 इसके इक्वल होती है। तो हम जैसे जैसे बात करेंगे डबल आई की माइनस हो जाएगा, इसके 2 गुना से हो जाएगा। इस टाइप से बात करते हैं इसका मान बहुत कम हो जाता है। तो ये क्या होता है, जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो कार्बन चेन में 3 से 4 कार्बन तक ही देखा जाता है, उसके बाद ये क्या होता है, रिमूवल वो
जाता है। अब आगे बात करते हैं जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो किसी भी मॉलिक्यूल में जो उसकी रिएक्टिविटी होती है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो किस टाइप से इफेक्ट करता है। तो बात करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल की, ये जो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उनको किस टाइप से इफेक्ट करता है। मोस्टली क्या करता है, ये किसी बॉन्ड के जो हमारे पास डाइपोल मोमेंट होता है उसको क्या करता है, एक तो इफेक्टिव करता है, डाइपोल मोमेंट को करता है, साथ ही साथ उसकी रिएक्टिविटी को करता है, क्या करता है, रिएक्टिविटी को कंट्रोल करता है। तो रिएक्टिविटी में किस टाइप से होगा, रिएक्टिविटी को कंट्रोल करता है, उसकी जो हमारे पास नेचर होती है उसको कंट्रोल करता है। नेचर की बात करूँ मैं यहाँ पे एसिडिक नेचर की बात करता हूँ मैं यहाँ पे, और बात करता हूँ बेसिक नेचर की बात करता हूँ, वो भी इसको ये करता है, यह यहाँ पे कंट्रोल करता है। साथ ही साथ उनकी जो हमारे पास जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो हम बात करते हैं किसी मॉलिक्यूल की जो नेचर होती है, एसिडिक या बेसिक नेचर होती है, वो किस टाइप से इंडक्टिव इफेक्ट पे जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो उनकी नेचर को किस टाइप से प्रभावित करता है। तो पहले बात करते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू बात करते हैं। हम बात करते हैं जो इसकी एसिडिक नेचर है, हम बात करते हैं एसिडिक नेचर के बारे में। किसके एसिडिक नेचर, वो बात करते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में। कार्बोक्सिलिक एसिड की जो एसिडिक नेचर है वो किस तरह से यहाँ पे इफेक्ट होती है। ठीक, मेरे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है यहाँ पे, इसकी बात करूँ इस टाइप से स्ट्रक्चर होती है इसकी, इसके पास बॉन्ड्स होते हैं। साथ ही साथ में बात करूँ तो हमारे पास एक ले हुआ है यहाँ पे, ये वाली बात करता हूँ, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे ये वाला ले लिया, लेकिन इसके साथ में ये वाला इस टाइप से हम बात करें तो ये हमारे पास क्या है, ये मेरे पास एक है कार्बोक्सिलिक एसिड की इस टाइप से हमारे पास स्ट्रक्चर होती है। देखो यहाँ पे ये वाला हो जाएगा, ठीक है, ये वाली स्ट्रक्चर होती है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की जो एसिडिक मीडियम है, तो आपको पता होगा एसिड क्या होते हैं, एसिड वो होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे पास जो H+ डोनेट करते हैं, क्या करते हैं, H+ डोनेट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें से H+ का रिमूव करेंगे। जैसे ही हम यहाँ से H+ का रिमूव करते हैं तो किस टाइप से होगा, ये मेरे पास फ्लोरीन है, यहाँ पे देख सकते हैं फ्लोरीन है। तो जैसे हम इसकी क्या करते हैं, ये करते हैं इसकी जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास जो यहाँ से करते हैं हम हाइड्रोजन का रिमूव करते हैं। जैसे मैंने हाइड्रोजन का रिमूव किया, ये वाला हाइड्रोजन रिमूव किया, ये वाला हाइड्रोजन रिमूव किया, यहाँ से नेगेटिव चार्ज और ये वाला नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो आगे क्या करते हैं, ये रेजोनेंस के थ्रू क्या करते हैं, ये स्टेबल होने की कोशिश करते हैं। जो हमारा ये वाला होता है वो रेजोनेंस के थ्रू क्या करता है, स्टेबल होता है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर किस टाइप से हो सकती है इसकी, ये वाली सकती है। ऑल ओवर में बात करूं तो किस टाइप से हो सकता है हमारा, और ये नेगेटिव, दोनों के बीच में नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। इसी टाइप से हमारा ये क्या होगा, इसी टाइप से ये वाली स्पीशीज बन जाएगी हमारे पास, दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाता है। अब ये क्या करेगा, देखो यहाँ पे अब प्लस आई इफेक्ट या माइनस आई इफेक्ट किस टाइप से इनको डिपेंड करते हैं कि एसिडिक या बेसिक नेचर पे। देखो बात करते हैं, हमारे पास पहले ये वाला है जो हमारा फ्लोरीन है। फ्लोरीन क्या करेगा, इससे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित करेगा। जैसे ही बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अपनी ओर आकर्षित करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, इस कार्बन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी की कम होगी। जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो हमारे पास जो कार्बोक्सिलेट आयन बना है तो वो ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। साथ ही साथ में बात करूं, देखो हमारे पास क्या है, इस कार्बन से जुड़ा हमारे पास लिथियम, तो लिथियम क्या करेगा, इस बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन्स को इसकी ओर क्या करता है, आगे डिस्प्लेस करता है। जैसे यहाँ से डिस्प्लेस करेगा तो क्या होगा, जो हमारा कार्बोक्सिलेट आयन था यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि रेजोनेंस के थ्रू ऑल ओवर तीनों एटम्स पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे क्या करेगा, ऑलरेडी और नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज करेगा। आपको पता होगा किसी भी हमारे पास जो स्पेसिफिक हमारे जो प्रकृति में जितने भी एटम्स पाए जाते हैं उसमें जितना ज्यादा चार्ज होगा वो उतना ही ज्यादा अनस्टेबल होगा। क्या होगा, जितना ज्यादा चार्ज होगा वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, देखो इस पे क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज था उसको क्या करता है, ये कम करता है, ये बढ़ा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो यहाँ से जो H+ निकलेगा वो आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि जो कार्बोक्सिलिक एसिड जो हमारे पास कार्बोक्सिलेट एनायन बन रहा है उसमें क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी इसकी तुलना में क्या हो जाएगा। तो जो माइनस आई इफेक्ट है, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल देंगे, वो वाले अगर ग्रुप जुड़े हुए हैं तो उसकी क्या हो जाएगी, हमारे पास एसिडिक नेचर ज्यादा हो जाएगी, किसकी तुलना में, हमारे पास जो ERG ग्रुप है उनकी तुलना में। तो आगे हम बात करते हैं बेसिक नेचर के बारे में। तो एक बेसिक नेचर का भी हम एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। तो आगे हम बात करते हैं बेसिक नेचर किसकी, एमाइन की। देखो जो हमारा एमाइन होता है वो क्या होता है, एमीन का डेरिवेटिव होता है। हमारे पास ये
एमीन होता है, ये क्या है, एमीन का डेरिवेटिव है जो हमारा एमाइंस है। अगर हम यहाँ से हाइड्रोजन का रिमूव करते जाएं किसी एल्किल ग्रुप के द्वारा तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, एमाइन का फॉर्मेशन होता जाता है। देखिए मैं बात करता हूँ, जो हमारे पास जो एमीन है, अमोनिया है, उसमें क्या है हमारे पास, ये है लोन पेयर हाइड्रोजन के पास, और जो लोन पेयर डोनेट करता है वो क्या कहलाता है, हमारा बेस कहलाता है। तो इस टाइप से हम इसकी बेसिक नेचर के बारे में बात करते हैं। देखिए पहले जैसे हम बात करते हैं, हमारे पास जो 3 हाइड्रोजन है उनका रिमूव करते जाते हैं। देखो यहाँ से पहले मैंने किया एक हाइड्रोजन का रिमूव किया, उसके बाद मैंने किया यहाँ पे 2 हाइड्रोजन का रिमूव कर दिया मैंने यहाँ से, इसका भी कर दिया, एक हाइड्रोजन है मेरे पास और एक इसका भी कर दिया। आगे मैं बात करूँ तो यहाँ से जो तीनों हमारे पास हाइड्रोजन है उनका रिमूव कर देता हूँ इसी एल्किल ग्रुप के द्वारा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास लोन पेयर डोनेट करने की जो यहाँ पे इसकी जो क्षमता होगी वो किस टाइप से होगी, स्ट्रेंथ होगी वो किस टाइप से होगी। यहाँ पे देखो ये वाले हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, तो इनके इलेक्ट्रोनेगेटिव में बहुत ज्यादा अंतर है। और यहाँ पे जो हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो क्या करेगा, यहाँ से कोई इफेक्ट नहीं दर्शाता, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट ना के बराबर करता है। आगे हम बात करें इसमें तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक एल्किल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप क्या करता है, प्लस आई इफेक्ट दर्शाता है। जैसे प्लस आई इफेक्ट दर्शाएगा यहाँ पे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, तो यहाँ से लोन पेयर देना और भी आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 एल्किल ग्रुप है तो दोनों क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे तो जल्दी और भी जल्दी हो जाएगा। साथ ही साथ बात करें इस यहाँ पे 3 है, ठीक है, तो 3 है तो आपको क्या लगना चाहिए, यहाँ से क्या होना चाहिए कि 3 है तो इससे भी ज्यादा होना चाहिए। यहाँ पे ये हमारा 1 डिग्री है, ये हमारा 2 डिग्री है और ये हमारा 3 डिग्री है। तो यहाँ पे क्या है, 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं और इससे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो लोन पेयर है वो आसानी से हो रहा है। तो यहाँ पे देखना चाहिए आपको, यहाँ पे 3 ग्रुप है तो और भी जल्दी होना चाहिए, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो 3 ग्रुप हुए हैं और साथ ही साथ हमारा लोन पेयर, तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिपल्शन होने लग जाता है। इनकी स्ट्रक्चर देखें तो इस टाइप से हो जाती है, तो स्टैटिक हिंड्रेंस होने लग जाता है। इसकी वजह से क्या होती है, जो बेसिक नेचर होती है वो कम हो जाती है, किसकी तुलना में, 2 डिग्री की तुलना में। तो हम बात करें ऑल ओवर एमिन्स की, जो हमारी बेसिक नेचर होती है वो किस टाइप से होती है, वो होती है पहले होती है हमारी 2 डिग्री की, उसके बाद होती है हमारी 3 डिग्री की और उसके बाद होती है 1 डिग्री की। ये क्यों होती है, 3 डिग्री सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो रिपल्सन हो रहा है स्टैटिक हिंड्रेंस की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे इसकी बेसिक नेचर वो होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो इस टाइप से हमने बात की इंडक्टिव इफेक्ट में, उसके जो इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, किस टाइप से ये हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स ने उनकी रिएक्टिविटी को क्या करता है, कंट्रोल करता है, किस टाइप से उनकी बेसिक नेचर को कंट्रोल करता है, उसके डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ये किस टाइप से होता है। तो ऑल ओवर हमने बात कर ली। अब आगे हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में। देखिए इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, तो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। देखिए इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, मेरे पास देखो कोई स्पीशीज है, देखो पहली बात तो ये जो हमारा इफेक्ट होता है वो एक टेम्परेरी इफेक्ट होता है। क्या होता है, टेम्परेरी इफेक्ट होता है, और ये मोस्टली किसके द्वारा शुरू किया जाता है, ये उन स्पीशीज के द्वारा शुरू किया जाता है जिनमें मल्टीपल बॉन्ड्स पाए जाते हैं। क्या होते हैं, मल्टीपल बॉन्ड्स पाए जाते हैं। मल्टीपल बॉन्ड्स इसमें बात करूं तो हमारे पास क्या हो सकती है, एक तो होती है एल्किन हो सकती है, एल्काइन हो सकती है, एल्काइन हो सकती है, और हमारे पास जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं उनमें ये आसानी से देखा जा सकता है। और इसमें होता क्या है, देखो हमारे पास जो मल्टीपल बॉन्ड स्पीशीज होगी, देखिए आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं मैं। देखो मेरे पास एक स्पीशीज है, इसमें क्या होगा, ये वाला क्या करेगा, एक रिएजेंट के प्रेजेंस में क्या होगा, एक पोलर रिएजेंट्स के प्रेजेंस में क्या होगा, ये जो यहाँ पे जो मल्टीपल बॉन्ड है, इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका क्या हो जाता है, यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है इस पाई बॉन्ड का शिफ्ट हो जाता है, किसके प्रेजेंस में, रिएजेंट के प्रेजेंट में। तो होता क्या है, हमारे पास ये जो इफेक्ट है वो किस तरह से देखा जाता है, वो देखा जाता है, देखो दिस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन मल्टीपल बॉन्ड सिस्टम इन प्रेजेंस ऑफ पोलर रिएक्शंस। देखो मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक मल्टीपल बॉन्ड सिस्टम है, इसमें क्या होगा, एक पोलर रिएक्शन की प्रेजेंस में एक मेरे पास एक रिएक्शन है, तो इसमें क्या होगा, जो पाई बॉन्ड है उनका क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है किसी एक एटम पर। देखो यहाँ पे या तो फिर इस एटम पे हो जाए या फिर इस एटम पे हो जाए, तो मैंने कर दिया इसका क्या कर दिया, डिस्प्लेसमेंट कर दिया पाई बॉन्ड का। जैसे मैंने किया, यहाँ पे क्या है, इस पे आया पॉजिटिव चार्ज और इस पे क्या आया नेगेटिव चार्ज। तो इस टाइप से हमारा क्या है, ये एक इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव होता है। अब देखिए जो इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव होता है वो इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती कि इसमें ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो किस टाइप से जाएंगे, किस और जाएंगे, तो इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। लेकिन हम बात करें कि हम इसको समझ सकते हैं किसके थ्रू, जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट पड़ा है उसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि इसकी डायरेक्शन क्या हो सकती है। तो बात करते हैं उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो मेरे पास एग्जांपल लेता हूं, देखो यहाँ पे हम एग्जांपल की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में जो हमारे पास जो पाई बॉन्ड है उनका शिफ्ट किस टाइप होगा, तो उसके हम जो एक्सप्लेन करते हैं उसको किसके थ्रू करते हैं, वो करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू। तो देखिए मेरे पास ये एल्किल ग्रुप जो है इसमें तो
ये एल्किल ग्रुप जुड़ा और इसमें क्या जुड़ा, नाइट्रो ग्रुप जुड़ा। जैसे कि आपको पता होगा जो एल्किल ग्रुप होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है। यहाँ पे क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, और यहाँ पे क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा। जैसे हमारे पास एक रिएक्टेंट आता है, पोलर रिएक्टेंट आएगा। यहाँ पे जो पोलर रिएक्टेंट होगा वो क्या करेगा, डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज पे करेगा, तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। तो एक सिंपल सी बात होगी, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा क्या होगा, वो एक इलेक्ट्रोफाइल होगा। जैसे हमने इसका इफेक्ट पाएंगे तो ये पहले अटैक किस पे करेगा, वहां अटैक करेगा जहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। तो इसमें बात करूं, देखो यहाँ पे एक ये वाला कार्बन है, एक ये वाला कार्बन है, अटैक इन दोनों पे करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे एक ग्रुप जुड़ा हुआ क्या है, CH3 ग्रुप, जो कि क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है। तो इस कार्बन की तुलना में इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां पे ज्यादा होगी वहां पे अटैक करेगा, तो ये इस अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा। तो जो बॉन्डों का डिस्प्लेसमेंट है उनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, वो इस टाइप पे हो जाएगी। तो हमारे पास क्या होगा, जैसे इसने अटैक किया और हमारे पास ये वाली स्पीशीज का फॉर्मेशन हो, जो इलेक्ट्रोफाइल आया ये पॉजिटिव चार्ज आएगा और इसके CH2 और ये नेगेटिव। इसी टाइप से हम बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पास NO2 ग्रुप जुड़ा, जो कि क्या है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो क्या होगा, यहाँ पे इस पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी इसकी तुलना में। तो हमारा आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो किस पे अटैक करेगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो इस पे अटैक करेगा। और जैसे अटैक करेगा तो बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट किस टाइप हो जाएगा, बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट इस टाइप हो जाएगा। तो हमारे पास स्पीशीज क्या होती है, ये वाली स्पीशीज का हमारे पास क्या होता है, फॉर्मेशन हो जाता है। NO2 है और ये वाला CH, इस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और ये वाला क्या हो गया मेरे पास, ये वाला बॉन्ड और CH2 और ये इलेक्ट्रोफाइल हो जाता है। तो इस टाइप से हमारा होता है इलेक्ट्रोफाइल, जो किसकी प्रेजेंस में होता है, वो प्रेजेंस में होता है जो हमारे पोलर रिएक्टेंट होता है उसके प्रेजेंस में होता है, और ये एक टेम्परेरी इफेक्ट होता है। और साथ ही साथ ये किस में शो होता है, ये उन सिस्टम में शो होता है जिनमें क्या होता है, यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड पाए जाते हैं। जैसे कि हम बात कर लें कार्बोनिल कंपाउंड की, देखो कार्बोनिल कंपाउंड में देखो तो क्या होगा, मेरे पास क्या है, ये वाला कार्बोनिल कंपाउंड की इस टाइप से स्ट्रक्चर होती है। तो इसमें बात करूँ, देखो यहाँ पे इनमें सिंपल सी बात है कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इनकी क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट होगा, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसकी तरफ होगा। तो यहाँ पे क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, ये हमारा ऑक्सीजन है, तो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट किस टाइप होगा, इसके थ्रू हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, हमने बात कर ली इंडक्टिव इफेक्ट की और बात कर ली इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की। तो इन दोनों में अंतर क्या होता है, जो डिफरेंस होता है इंडक्टिव इफेक्ट में और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में, उसकी बात करते हैं। तो देखिए जो डिफरेंस क्या होता है। तो अब हम बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के डिफरेंस के। देखिए इनमें डिफरेंस क्या होता है। पहली बात तो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो क्या होता है, परमानेंट इफेक्ट होता है, और ये क्या होता है, हमारा टेम्परेरी इफेक्ट होता है। दूसरा जो डिफरेंस है वो क्या होता है, ये ऑपरेट थ्रू सिग्मा बॉन्ड। जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो किसके थ्रू होता है, वो किसमें देखा जाता है, वो सिग्मा बॉन्ड्स में देखा जाता है। साथ ही साथ जो हमारा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है वो किसमें देखा जाता है, वो हमारे पास जो मल्टीपल बॉन्ड वाली स्पीशीज होती है, जैसे हमारे पास एल्कीन है, एल्काइन है, और हमारे पास जो कार्बोनिल कंपाउंड उनमें देखा जाता है। अब तीसरे डिफरेंस की बात करेंगे तो इनमें क्या होगा, बॉन्ड पोलराइजेशन ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट था, वो उनमें जो बॉन्ड था उनका पोलराइजेशन किस वजह से हो रहा था, वो हो रहा था जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस की वजह से इसमें क्या हो रहा था, बॉन्ड का पोलराइजेशन हो रहा था। और इसमें क्यों होता है, इसमें होता है क्योंकि जो हमारे पास जो प्रेजेंस ऑफ पोलर रिएक्टेंट, जो बॉन्ड का पोलराइजेशन होता है वो क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे एक जो डबल बॉन्ड होता है उसके पास क्या आता है, एक पोलर यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट होता है, उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे बॉन्ड का पोलराइजेशन हो जाता है। आगे बात करते हैं, इंड्यूस्ड चार्ज अपेयर पार्शियली डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। जो हमारे पास जो चार्ज हमारे पास उत्पन्न होगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट, जो इलेक्ट्रॉन के जो इलेक्ट्रॉन्स थे, जो हमारे पास बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स थे, उनके डिस्प्लेसमेंट के कारण जो यहाँ पे चार्ज हमारे पास जो इंड्यूस होगा, उसका जो हमारे पास उसकी जो इंटीग्रल होगी वो क्या होगी, माइनस पार्शियली के रूप में होगी, जो हल्का सा होंगे उनके में, ठीक है। और किस चीज को करते हैं, माइनस डेल्टा और इसको प्लस डेल के द्वारा हम करते हैं। और इसमें क्या होगा, जो इंड्यूस चार्ज होगा उसको किस इंटीग्रल में होता है, उसे हमारे पास -1 हो गया, और या फिर -1 या +1 हो जाता है। साथ ही साथ हम बात करते हैं जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है उसमें किसी भी रिएक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। और जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल या हमारे पास जो रिएक्टेंट है उसकी हमारे पास क्या होती है, आवश्यकता होती है। इस टाइप से हमने इस वीडियो में टोटल वीडियो में पढ़ा, हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा और साथ ही साथ हमने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। साथ हमने इनमें डिफरेंस भी देख लिया कि उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, और इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जाके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आप अगर हमें नहीं बताएं तो हमें पता नहीं चलेगा कि हम वीडियो, हमारा जो वीडियो है वो बनाने का मोटिव वो सही जा रहा है कि नहीं जा पा रहा है।